हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसी के साथ हमारे चैप्टर की थ्योरी भी खत्म हो गई थी। अब हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। समथिंग टू नो का फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो जो सॉल्यूशन या लिक्विड्स जो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं किसके? एसिड के, बेस के या सॉल्ट्स के। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्योंकि यही तीन कंपाउंड्स हैं जो आयंस में ब्रेक होते हैं। फर्दर जब इनके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। और जब हमें पता है जब आयंस में ब्रेक होती है कोई चीज तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। सो द आंसर हियर विल बी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट, द डैश द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन द सॉल्यूशन, द ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की। सो द हायर द कंसंट्रेशन of an ion in the solution, the greater is the conductivity of the solution. Third, the passage of an electric current through a solution can cause dash effect. तो किसी भी सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें केमिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। यही बेसिस है हमारे पूरे चैप्टर का। तो ये काफी थी केमिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसमें जो कॉपर है वो कौन से टर्मिनल पे जाके कनेक्ट होता है? टू द नेगेटिव टर्मिनल। फिफ्थ, द प्रोसेस इन विच electricity is used to deposit a thin layer of any desired metal on another metallic object is known as, वो प्रोसेस जिसमें एक थिन लेयर दूसरे मेटल के ऊपर, मतलब एक थिन लेयर किसी हमारे मेटल की किसी और मेटल के ऊपर चढ़ाने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Sixth, the faster is the relative motion between the magnet and the coil, the dash is the current that flows through the coil। तो हमने ये भी लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन, मतलब जितना ज्यादा फास्टर होगा मोशन मैग्नेट और कॉइल का, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो द ग्रेटर इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल। बी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है, अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास AgNO3। तो AgNO3 क्या है? ये आयंस में ब्रेक हो सकता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये दो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और आयंस में ब्रेक होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो इट इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड, एनोड एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? यही चीजें होती हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Next, oxygen gets liberated at the anode during the electrolysis of acidified water। तो अभी मैंने आपको ये चीज नहीं कराई है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या होता है, तो वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पूरा एक लॉन्ग आंसर की तरह आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी के लिए आप इसको आंसर में याद रख लेना कि जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे लिबरेट होता है और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे लिबरेट होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग वन मेटल ऑफ अनदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं कहते इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो होता है कि एक मेटल को साफ करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पे चढ़ाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड द लास्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एलेजांद्रो वोल्टा। सो ये गलत है, एलेजांड्रो वोल्टा ने वोल्टेइक सेल डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नेम ऑफ 4 इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन बिलो। 4 इलेक्ट्रोलाइट के हमें नाम रखें, सी वाटर, नाइट्रिक एसिड, टैप वाटर, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट बताने हैं। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं उसमें बता रखा है सी वाटर और नाइट्रिक एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग और ये होते हैं वीक, टैप वाटर एंड ऑक्सैलिक एसिड। सो आवर आंसर विल बी बी एंड डी, ऑक्सैलिक एसिड और टैप वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं
वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर इलेक्ट्रॉन्स लिख के आते हैं, तो आपको ये चीज़ जाननी होगी। वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो वो होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मतलब अगर Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में तो वो Na प्लस भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और Cl नेगेटिव भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है बैटरी के, उसे हम कहते हैं एनोड। एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से। नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट इज नोन एज। तो वो फिनोमेना जब इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोज होता है, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो डीकम्पोज हो रहा है आयंस में, जैसे NaCl अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वो डीकम्पोज होगा Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस में। सो द आंसर विल बी इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विद क्रोमियम। तो मतलब इन्होंने लिखा भी हुआ है सिर्फ आयरन विद क्रोमियम के साथ नहीं, किसी भी मेटल की कोटिंग किसी भी और चीज पे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हमारे MCQ पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। स्टेट द एप्रोप्रिएट टर्म यूज्ड फॉर अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी ऐसा लिक्विड या सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। हमसे पूछा नहीं है लेकिन हम अपने आंसर को रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव टू एग्जांपल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से आयंस में टूट जाते हैं, टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयन। फ्री मोबाइल आयंस मतलब फ्री आयंस बनाने के लिए जो इजीली मूवेबल, जो इजीली मूव कर सके सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दो एग्जांपल हो गए सी वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब वो आधे ही आयनाइज होते हैं, थोड़े से ही आयंस में टूटते हैं, बाकी नहीं टूटते, टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस। इसका एग्जांपल है टैप वाटर, ऑक्सैलिक एसिड, और भी आप लिख सकते हैं, बुक में काफी सारे दे रखे हैं, अभी यहाँ पे दो ही पूछे थे, टैप वाटर एंड ऑक्सैलिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो एक बैटरी होती है, एक बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। सो आवर आंसर विल बी बैटरी। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू, मतलब ड्रामेटिक सा बना रखा है, ऐसे साइंटिस्ट जिसने क्या चीज डिस्कवर करी? वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। नाम आपको याद रखना साइंटिस्ट के, वोल्टेइक सेल अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इलेक्ट्रोलिसिस माइकल फेराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी। दोनों का नाम लिखना जरूरी है क्योंकि दोनों ने इन्वेंट किया था, मतलब दोनों ने डिस्कवर किया था सेम टाइम पे, अलग अलग जगहों पे इन दोनों ने ये चीज डिस्कवर की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, an electrolyte A is connected to positive terminal of a battery battery and B is connected to negative terminal of the battery। मतलब एक इलेक्ट्रोड है A जो कनेक्ट है कहाँ पे? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एक है B जो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गिव द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड A एंड B। तो इलेक्ट्रोड A जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो है कैथोड। ये आपको याद रखना है, ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव के साथ एनोड एंड नेगेटिव के साथ कैथोड। नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द सर्किट। तो इस सर्किट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का। सो द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, लास्ट में एस आएगा। नेक्स्ट, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड एट ए एंड बी।
तो ये मैं फिर से वही, ये टैप वाटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट टैप वाटर है, मतलब H2O। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा इस चैप्टर को तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे कैसे सब हुआ। तो जो गैस ए पे बनती है, ए मतलब एनोड पे जो गैस बनती है वो होती है ऑक्सीजन, और जो बी पे बनती है वो होती है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वाटर में H2 होता है ना तो वो स्प्लिट हो जाता है। समझाऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूरी तरह से, अभी आप सिर्फ याद कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, हमें मतलब बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बता सकते हैं क्योंकि हमने पूरा इसके बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्ड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंज, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तभी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा, एंड दिस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड। वो फिनोमेना जो कब होता है? जब हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब हम लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो फिनोमेना होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। छोटी सी डेफिनेशन, बेसिक सी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स। सो इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स वो कंडक्टिंग रॉड्स हैं, कंडक्टिंग रॉड्स जो कंडक्ट करते हैं, और वो कंडक्ट करते हैं इसीलिए वो कनेक्ट करते हैं बैटरी को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। या बैटरी गए हम, या कोई भी बल्ब हो, अगर हम सर्किट बना रहे हैं जिसमें बल्ब को ग्लो करना है तो वो बल्ब को भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो कनेक्शन करती है लिक्विड और सर्किट के बीच में, जो पूरा कनेक्शन करती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। डी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर वन बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज करके प्योर मेटल ऑब्टेन करना इम्प्योर वन से, मतलब इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को ऑब्टेन करना। हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, इम्प्योर एल्यूमिनियम या इम्प्योर सोडियम या पोटेशियम का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जब हम करते हैं तो वो प्योर सोडियम पोटेशियम में ऑब्टेन्ड हो जाता है, और ये प्रोसेस होता है, बेसिस होता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस। सेवेंथ क्वेश्चन, स्टेट 3 यूजेस ऑफ द फिनोमेना इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के 3 यूजेस हमें बताने हैं, या 3 एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उसके ओर से, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, और वो कौन से मेटल्स होते हैं? रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या था? उनको उसके ओर में से निकालना। अब हमने ओर में से, मान लो हमने ओर में नहीं दिया, हमें ऐसे कॉपर दे रखा है, इम्प्योर कॉपर। तो जब हमें इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मतलब कि प्योर मेटल को ऑब्टेन करना इम्प्योर मेटल से। मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा इम्प्योर कॉपर है, हमें उसमें से प्योर कॉपर चाहिए सिर्फ, तो हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है पुरानी वीडियोस में। थर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ओवर एन अदर मेटल या फिर मटेरियल। मतलब एक थिन लेयर को डिपॉजिट करना किसी भी जो मेटल हम चाहते हैं उस मेटल की किसी भी दूसरे मेटल पे। मतलब हम देखते हैं जैसे कटोरियां वगैरह होती हैं, उनपे गोल्डन कलर चढ़ा होता है, तो वो पूरी गोल्ड की नहीं बनी होती, वो आयरन या एल्यूमिनियम के ऊपर गोल्ड की एक प्लेटिंग होती है। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं वो प्योर गोल्ड थोड़ी ना होती है, उनके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग होती है। तो वो प्लेटिंग क्या होती है? आयरन के ऊपर या फिर किसी भी मेटल के ऊपर एक डिजायर्ड मेटल की, मतलब जो मेटल हमें चाहिए उसकी कोटिंग हम कर सकते हैं किसी भी और मेटल पे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थिन लेयर होती है बहुत, बस एक कलर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है। टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कर लिया है, वेरी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक। अब लास्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर।